अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस सेशन में हम गूगल फॉर्म का कद्र पैमाई में इस्तेमाल देखने वाले हैं कि गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल हम कद्र पैमाई में किस तरह से कर सकते हैं। गूगल फॉर्म ये गूगल के जानिब से दी जाने वाली एक सहूलत होती है जिसके अंदर हम सारिफ़ैन को सर्वे या क्विज़ के ज़रिए मालूमात इकट्ठा करने में मदद करता है। उसकी मदद से हम लोगों के ख़यालात जान सकते हैं, उनके सर्वे हासिल कर सकते हैं और उनकी मालूमात को इकट्ठा कर सकते हैं। गूगल फॉर्म के इस्तेमालात क्या हैं? हम गूगल फॉर्म कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? गूगल फॉर्म का इस्तेमाल हम जनरल इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए कर सकते हैं, क्विज़ और असेसमेंट टेस्ट लेने के लिए कर सकते हैं, सर्वे करने के लिए कर सकते हैं कि लोगों के पास में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात हम जमा कर सकते हैं, उनका फ़ीडबैक ले सकते हैं, उनकी पसंद क्या है, क्या नापसंद करते हैं वो लोग। इस तरीके से हम गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए कर सकते हैं। अब गूगल फॉर्म्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात होते हैं, उन सवालात की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। अब वो कौन-कौन सी किस्में होती हैं हम देखेंगे यहाँ पर, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। सवालात की किस्मों में पहली किस्म है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी मुख्तसर जवाबी सवालात। उसके बाद में है पैराग्राफ यानी तवील जवाबी सवालात। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कसीर मुतबादिल सवालात की किस्में गूगल फॉर्म्स के अंदर मौजूद होती है। और चेक बॉक्स की किस्म होती है, ड्रॉप डाउन मेनू, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल का तरीका और मल्टीपल ग्रिड ये तमाम किस्में गूगल फॉर्म्स के अंदर सवालात की किस्में मौजूद होती हैं। गूगल फॉर्म में कद्र पैमाई के अंदर गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल किस तरह करें, आइए हम देखते हैं। गूगल के ऊपर सवालात हम किस तरह से दर्ज कर सकते हैं, कौन से ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, सवालात की किस्मों का इस्तेमाल कैसा करना है और उसमें इमेजेस का इस्तेमाल कैसा करना है। मैं चाहता हूँ कि अब इसका इस्तेमाल करने के पहले सबसे पहले हमको गूगल ब्राउज़र इस्तेमाल करना होगा और गूगल ब्राउज़र के अंदर सबसे पहले हम सर्च करेंगे गूगल फॉर्म्स। कोई भी ब्राउज़र हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर हमको सर्च करना है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स सर्च करने पर हमको ये पेज हासिल होता है जिसके अंदर गूगल फॉर्म्स की मुख्तलिफ लिंक्स दी हुई रहती है। जैसे पहली लिंक यहाँ पर दी हुई है गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज़ और दूसरे नंबर की हेडिंग आपको नज़र आ रही होगी गूगल फॉर्म्स साइन इन। ये वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है, इसके ज़रिए हम गूगल के नए टेस्ट बनाने के फॉर्म पर हम पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको ब्लैंक टेम्पलेट नज़र आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के तैयार टेम्पलेट भी नज़र आते हैं। जैसे अगर हमको हमारे तरतीब से कोई सवालनामा तैयार करना है तो हम यहाँ पर ब्लैंक फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। असेसमेंट टेस्ट वगैरह लेना है तो हमको यहाँ पर तैयार सेटिंग के ज़रिए एक असेसमेंट की टेम्पलेट मिलती है, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के सवालनामों के साथ या सर्वे के मुख्तलिफ़ टेम्पलेट्स यहाँ पर तैयार होते हैं, हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल हम ब्लैंक टेस्ट भी ले सकते हैं और असेसमेंट वाला टेस्ट भी ले सकते हैं। इसके लिए हम आज असेसमेंट के अंदर गूगल फॉर्म्स हमारा टेस्ट बनाने का तरीका देखने वाले हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने ब्लैंक सवालनामा हाजिर हो जाएगा। ब्लैंक सवालनामा हाजिर होने के बाद सबसे पहले हमें इस सवालनामे को, इस टेस्ट को रीनेम करना है। यहाँ पर इस टेस्ट का नाम नज़र आ रहा है हमको असेसमेंट। अब अगर हम तमाम मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट बनाते रहेंगे तो यहाँ पर नाम यही देता है असेसमेंट, लेकिन जब हम उसको दोबारा इस गूगल फॉर्म को एडिट करने जाएंगे तो हमको तमाम नाम एक जैसे नज़र आएंगे। इसलिए ढूंढने में आसानी होने के लिए हम इसको कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। फिलहाल मैं इसको टेस्ट 1 का नाम देता हूँ, या आप जो टेस्ट बनाएंगे, जैसे आप उर्दू का टेस्ट बनाएंगे, मैथ का टेस्ट बनाएंगे, तो आप उस हिसाब से इसको रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले सेटिंग करना है। सेटिंग
में अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन सिंबल नज़र आता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। ये हमारे टेस्ट से मुतालिक मुख्तलिफ सेटिंग्स होती है। सबसे पहले हमको यहाँ पर एक बटन नज़र आ रहा है जनरल। उसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमको नज़र आ रहा है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर हम जिन लोगों का सर्वे मंगवा रहे हैं, जिन लोगों की मालूमात मंगवा रहे हैं, जिन बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, अगर उनका ईमेल कलेक्ट करना है हमको तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उनका ईमेल कलेक्ट ना करना है तो हम इसको खाली रखेंगे। आमतौर पर हमारे बच्चों के पास में ईमेल होता भी है, नहीं भी होता है, लेकिन उनको याद नहीं होता, हम इसलिए इसको खाली रखेंगे ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। उसके बाद में एक ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर रिक्वायर साइन इन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। यानी अगर हम इसके ऊपर चेकबॉक्स को क्लिक कर देंगे, अभी जैसा कि क्लिक किया हुआ है, तो इस हम जो फॉर्म बनाने वाले हैं, जो टेस्ट बनाने वाले हैं, उसको सिर्फ एक ही बच्चा फिल कर सकता है। यानी एक मोबाइल से सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स भरा जा सकता है। लेकिन हमारे पास में अक्सर देखा जाता है कि मुख्तलिफ बच्चे एक ही फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास नहीं होता या अपने दोस्त का लेते हैं, अपने अब्बू के फ़ोन से वो 2-3 बच्चे फिल कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको खाली रखेंगे ताकि एक ही फ़ोन से मुख्तलिफ बच्चे टेस्ट हल कर सकें। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में रिस्पोंडेंट्स कैन। यानी जो टेस्ट हल करने वाला है वो क्या करेगा या उसको क्या सहूलत देनी है, एडिट आफ्टर सबमिट। अगर हमको कोई बच्चे ने सवाल हल किया, सवाल हल करने के बाद उसको कुछ समझ में आया कि नहीं मैंने वो सवाल गलत किया हूँ, मुझे दोबारा एडिट करना है, अगर उसको ये सहूलत देनी है तो हम इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अगर ये सहूलत नहीं देनी है तो हम इसको खाली रखेंगे। इसको क्लिक ये सहूलत देते ही हम बच्चे को ये सहूलत मिल जाएगी कि वो दोबारा अपने सवालात को सही कर सके। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है नीचे सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स। यानी अगर जो भी बच्चा फिल कर रहा है सवालनामा, उसको समरी भी नज़र आएगी, समरी चार्ट नज़र आएगा और उसको टेक्स्ट का रिस्पॉन्स नज़र आएगा, कौन से सवालात उसने हल किया है या नहीं किया है। हम अपनी सहूलत से इस चेकबॉक्स को क्लिक भी कर सकते हैं और खाली भी छोड़ सकते हैं। बाजू के बटन पर देखेंगे हम तो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन का टैब नज़र आ रहा है। इसके अंदर 3 ऑप्शन हमको नज़र आ रहा है चेक बॉक्स वाले। पहला है शो प्रोग्रेस बार। यानी अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो बच्चे को अपना प्रोग्रेस नज़र आएगा फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद। हम इसको चेक बॉक्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, यानी हमारे सवालात की तरतीब हर बच्चे को अलग नज़र आएगी, उसका ये ऑप्शन है। हम इसको क्लिक भी कर सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। जब एक बच्चा तमाम सवालात हल करने के बाद अपना टेस्ट सबमिट कर देता है तो उसको दोबारा एक ऑप्शन नज़र आता है नीचे सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। तो यानी उसको दूसरा बच्चा जब उसको फिल करना चाहे तो वो उस लिंक पर क्लिक करके, उस बटन पर क्लिक करके अपना दूसरा टेस्ट हल कर सकता है। उसको बताने के लिए ये टैब ओपन कर सकते हैं, हम इसको क्लिक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तीसरे बटन है हमारे पास में ऊपर, जो तीसरी टैब है वो है क्विजेज। यानी हमको ये जो सवालनामा तैयार करना है उसके ज़रिए बच्चों को ग्रेडिंग्स देनी है, नंबरात देनी है। उस नंबरात देने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हमको यहाँ पर इस बॉक्स को ऑन रखना है। अभी यहाँ पर इसका कलर नज़र आ रहा है, मतलब ये ऑन है। अगर हम इसको बंद कर दें तो ये सफ़ेद हो जाता है, वाइट हो जाता है। इसलिए हम इसको ऑन कर देना है ताकि हम हमारे बच्चों को नंबरात दे सकें, सवालात को ग्रेडिंग दे सकें। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में रिलीज ग्रेड इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। जैसे ही कोई बच्चा अपना टेस्ट सबमिट कर देता है उसको उसके मार्क्स, कौन से सवालात हल किया है, सही किया है, गलत किया है, इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही उसको सबमिट करते ही तमाम ग्रेडिंग्स उसको नज़र आ जाएगी, उसके मार्क्स अपने पता चल जाएंगे। इसके ऊपर अगर क्लिक करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में लेटर आफ्टर मैनुअल। यानी उसको सबमिट करने के बाद नज़र नहीं आएगा, जब वो देखना चाहे तब उसको वो चीज़, वो मार्क्स या उसका रिजल्ट नज़र आ सकता है। ज़्यादातर या बेहतर होगा कि हम इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन पर ही क्लिक करें ताकि बच्चे को टेस्ट हल करने के बाद फ़ौरन अपना रिजल्ट नज़र आ जाए। नीचे हमारे पास में 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। रिस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चन, यानी अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो बच्चे ने या सर्वे हल करने वाले ने कौन से सवालात मिस्ड किया है
यानी वो सही हल नहीं कर पाया, उसकी निशानदेही ये गूगल टेस्ट करेगा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में करेक्ट आंसर, जो बच्चे ने सही जवाबात हल किया है उसकी भी ये निशानदेही करेगा हर सवाल के बाद कि आपने कौन से सवाल सही किए हैं। पॉइंट वैल्यूज, बच्चे को पॉइंट वैल्यूज भी नजर आएंगी, कौन से सवालात हल करने पर बच्चे को सही सवालात के नंबरात मिले हैं या नहीं मिले हैं। अब ये तमाम सेटिंग्स करने के बाद हमको नीचे एक सेव का बटन नज़र आता है, उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारी ये सेटिंग्स सेव हो जाती है। अब हम हमारा टेस्ट बनाने के लिए तैयार हैं। अगर आप जो आपको एक ऊपर हेडर के अंदर इमेज नज़र आ रही होगी, अगर आप ये इमेज चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कस्टमाइज थीम में जाना होगा। कस्टमाइज थीम में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आता है इमेज अपलोडेड। आप यहाँ से इस पर क्लिक करके गूगल फॉर्म के ज़रिए जो हमको इमेजेस मुहैया की गई है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अपने फ़ोन या अपने कंप्यूटर की इमेज भी यहाँ पर जो आपको ये चाय और कप सॉसा नज़र आ रहा है उसके बदले इमेज अपनी मनपसंद भी डाल सकते हैं अपलोड के ज़रिए, अपलोड के बटन के ऑप्शन के ज़रिए। वो आपको यहाँ पर इमेज अपलोडेड की टैब के अंदर नज़र आएगा। ये थी मुख्तसर सी सेटिंग। अब हम हमारा सवालनामा तैयार करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको हमारे टेस्ट का मौजू नज़र आ रहा है। हमारे टेस्ट का मौजू मिसाल के तौर पर अगर हम उर्दू का टेस्ट ले रहे हैं तो हम, या किसी मखसूस सबक पर ले रहे हैं तो हम वहाँ पर सबक का नाम, सबक का नंबर वगैरह डाल सकते हैं। ये होगी हमारी हेडिंग, सबक नंबर 1। जो भी हमको उन्वान देना है, टेस्ट नंबर 1, सबक नंबर 1 या उर्दू मजमून जो भी है वो हम यहाँ पर सबक का उन्वान दे सकते हैं, हमारे टेस्ट का उन्वान दे सकते हैं। नीचे हमको डिस्क्रिप्शन लिखना है। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर हम हमारे टेस्ट से मुतालिक हिदायत लिख सकते हैं, मुख्तलिफ मालूमात लिख सकते हैं, बच्चों को सवालात किस तरह हल करना है वो मालूमात यहाँ पर दे सकते हैं, अपनी मालूमात दे सकते हैं, टेस्ट किसने बनाया है, कहाँ है, हम हमारी पूरी मालूमात इस डिस्क्रिप्शन के खाने में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर मालूमात लिखकर छोड़ देता हूँ ताकि हम वक्त बच सके। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें सबसे पहले फिल करना है। सबक का नाम यानी ये टेस्ट का मौजू है हमारे, डिस्क्रिप्शन यानी इस टेस्ट के मुतालिक तमाम हिदायतें और तमाम मालूमात। उसके बाद है हमारे पास में सवाल। ये पहला सवाल हमको एक यहाँ पर सवाल तैयार यानी रेडीमेड मिला हुआ है। यानी सबसे पहले पहला सवाल है हमारा नेम। बच्चे को सबसे पहले अपना नाम लिखना होगा ताकि जब ये रिस्पॉन्स हमारे पास में जमा होंगे तो हमको मालूम हो सके कि कौन से बच्चे ने ये टेस्ट हल किया है और कौन से मार्क्स उसको हासिल हुए हैं। तो इसकी सेटिंग इस तरह से होती है कि यहाँ पर हमको नेम लिखकर छोड़ देना है। बच्चा नीचे जो शॉर्ट आंसर की खाली जगह है यहाँ पर अपना जवाब लिखेगा यानी अपना नाम लिखेगा, और बाजू में आपको एक टैब नज़र आ रही होंगी जिस पर लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर। ये सवालात की किस्में हैं, ये सवालात की किस्में हैं। हमको ये जो नाम लिखने वाला सवाल है, बच्चे का ऑप्शन है, इस पर मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। हमको इसको शॉर्ट आंसर ही रखना है ताकि बच्चा अपने लफ्ज़ों में जो जैसा भी उसको लिखना है वो अपना नाम लिख सके। अब इसको मार्क्स, इस सवाल को मार्क्स नहीं दिए हुए हैं, मार्क्स कहाँ देने हैं वो अगले सवाल में हम देखेंगे। दूसरे नंबर पर ईमेल का ऑप्शन लिखा हुआ है। ईमेल अगर हम टीचर हजरात या बड़े बच्चों को देना चाहें तो इसका ऑप्शन रख सकते हैं, लेकिन बच्चों को ईमेल दर्ज करने में मुश्किलात पैदा ना हो इसलिए हम ईमेल का ऑप्शन हटा देते हैं। पहले से यहाँ पर मुख्तलिफ सवालात तैयार हैं, मैं उनको मिटा देता हूँ ताकि हम सवालात किस तरह से दर्ज करना है वो भी देख सकें, किस तरह से सवालात ऐड किए जाते हैं हम वो भी देख सकें। मैं यहाँ के तमाम सवालात को डिलीट कर देता हूँ, यानी मुझे ये सवाल दरकार नहीं है इसलिए मैं डिलीट के सिंबल पर क्लिक करके ये तमाम सवालात को मिटा दे रहा हूँ। अब मेरे पास में यहाँ पर सिर्फ फ़िलहाल एक ही सवाल मौजूद है जो है हमारा नाम वाला, इसके ऊपर हमने नंबरात नहीं दिए हुए। अब मुझे अगला सवाल ऐड करना है, हमें अपने सवालनामे में एक सवाल ऐड करना है। इसके लिए हम जमा के निशान पर क्लिक करेंगे। जमा के निशान पर क्लिक करने से हमारे पास में एक खाली सवाल तैयार हो जाएगा। खाली सवाल तैयार होने के बाद हमको जिस सब्जेक्ट का जो भी सवाल दर्ज करना है हम वो यहाँ पर आसानी से दर्ज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमको लिखना है, पहला सवाल देना है आपका नाम क्या है, मुख्तसरन मैं बताता चलूँ, शॉर्ट आंसर, सॉरी मैं
तो बताना भूल गया कि नया सवाल लेने के बाद सबसे पहले हमको सवालात की किस्म तय करना है। सवाल लेने के बाद हमको सबसे पहले सवालात की किस्म का तयन करना है कि मुझे इस सवाल को बच्चों को कौन से किस्म के सवाल के ज़रिए पूछना है। यहाँ पर सवालात की बहुत सारी किस्में हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। हम पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी मुख्तसर जवाबी सवाल। मुख्तसर जवाबी सवाल के अंदर मैं अपने बच्चे का नाम एक जुमले में पूछना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सवाल दर्ज करूँगा, आपका नाम क्या है। ये मैंने एक सवाल दर्ज किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस सवाल को 1 नंबर दूँ या इस सवाल का कुछ ना कुछ नंबर रखूँ। तो सवाल को नंबर देने के लिए हमको यहाँ पर आंसर की के ऊपर क्लिक करना है। आपको सवाल के नीचे नज़र आ रहा होगा आंसर की, हमको इसके ऊपर क्लिक करना है और दूसरी कोई सेटिंग नहीं करना है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क ऑल अदर आंसर इनकरेक्ट, इसको क्लिक नहीं करना है। सिर्फ हमको यहाँ पर हमारे मार्क्स यानी जो इस सवाल को नंबरात देने हैं सिर्फ वो देना है। यानी हमने इस सवाल को 1 नंबर दिया है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, ऊपर के तीर के निशान के ऊपर क्लिक करके नंबरात बढ़ा भी सकते हैं, कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। मैंने इस सवाल का 1 नंबर दिया हूँ। अब मैं इसको डन कर देता हूँ। डन करते ही ये सवाल हमारा तैयार हो चुका है। अब ये पहला गूगल फॉर्म के अंदर जो सवालात की किस्में हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, हमने उसके ज़रिए एक सवाल यहाँ पर तैयार किया, मुख्तसर जवाबी सवाल, आपका नाम क्या है। हम हमारे मजमून के लिहाज से मुख्तलिफ सवालात यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसको बच्चा अपने लफ्ज़ों में कोई भी जवाब लिख सकता है। अब हमको दूसरा सवाल ऐड करना है। हम दोबारा जमा के निशान पर क्लिक करेंगे। जमा के निशान पर क्लिक करते ही हमारे पास में एक खाली सवाल तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, सवालात की किस्म का तयन करना है हर मर्तबा। यानी जो सवालात की कौन सी किस्म हमको इस सवाल को देना है वो हम क्लिक करेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास में सवाल की किस्म है पैराग्राफ, यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तवील जवाबी सवालात। मिसाल के तौर पर हम एक तवील जवाबी सवालात की मिसाल यहाँ पर ले लेते हैं कि मकाम के सैर की रुदाद लिखिए। रुदाद लिखिए, एक सवाल मुख्तसरन मैंने यहाँ पर दर्ज किया हूँ। इसका जवाब हमें पता है कि बहुत ज़्यादा तवील होगा, बच्चा अपने लफ्ज़ों में जैसा उसको चाहे वो लिख सकता है। इसका जवाब तवील होगा, इसलिए किस सवाल की ये किस्म है पैराग्राफ टाइप, यानी तवील जवाबी सवालात। इस सवाल को भी हमें नंबर देना है। आंसर की के ऊपर हम क्लिक करेंगे। बच्चा सिर्फ यहाँ पर हमको ग्रेडिंग्स देना है, मार्क्स देना है। हमको यहाँ पर सवाल का नंबरात बढ़ा देते हैं और इसको डन कर देते हैं। इस तरह से ये सवाल भी हमारे पास में तैयार हो चुका है। अगला सवाल हमें लेना है, दोबारा हम जमा के निशान पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास में खाली सवालनामा तैयार होगा। दोबारा सबसे पहले हमें सवाल की किस्म का तयन करना है। तीसरे नंबर पर हमारे पास में सवाल की किस्म है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कसीर मुतबादिल सवालात। कसीर मुतबादिल सवालात के अंदर मिसाल के तौर पर मैं एक सवाल यहाँ पर दर्ज करता हूँ, एक साल में कितने मौसम होते हैं। आप अपने मजमून के लिहाज से मुख्तलिफ सवालात यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। कसीर मुतबादिल सवालात यानी हमने जो सवाल की किस्म ली है, हमको पता है कि इसके अंदर मुख्तलिफ बच्चे को ऑप्शंस देना होते हैं। बच्चे को मुख्तलिफ 3 या 4 या 2 ऑप्शन देना होते हैं, जिसके अंदर से बच्चा चुनकर वो जवाबात सवाल का जवाब चुन सकता है। तो हम यहाँ पर उसका ऑप्शन दे सकते हैं, बच्चे को मुख्तलिफ ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर 2 ऑप्शन बच्चे को दे दिया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चे को मैं कुछ और मज़ीद ऑप्शन दे सकूँ। तो हमको यहाँ पर ऐड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपको नज़र आ रहा होगा तीसरे गोल दायरे के बाजू में ऐड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने से हमारे पास में एक ऑप्शन और भी हासिल हो जाएगा। हम यहाँ पर हमारा एक कसीर मुतबादिल में का एक जवाब और भी दे सकते हैं बच्चे को चुनने के लिए, और अगर बढ़ाना है तो हम और भी ऑप्शंस बढ़ा सकते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शंस हम बढ़ा सकते हैं। ये कसीर मुतबादिल सवालात की एक किस्म है। हम इसके अंदर बच्चे को मुख्तलिफ ऑप्शंस दे सकते हैं और आंसर की में जाकर हम इस सवाल के नंबरात को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन
आंसर की में जाने के बाद अब हमको यहाँ पर एक मज़ीद काम करना है कि जो इस सवाल का जो भी जवाब होगा उसको टिक मार्क कर देना है, यानी बच्चे को कौन सा जवाब सही सबमिट करने के बाद कौन सा जवाब के मार्क्स मिलने चाहिए। मिसाल के तौर पर हम अगर यहाँ पर सही जवाब इसका 3 है तो हम 3 पर क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 4 इस सवाल का जवाब है तो हम 4 पर सही का निशान लगा देंगे। अगर इस जवाब के 2 आंसर सही हैं तो हम 2 पर क्लिक कर देंगे और इसको डन कर देंगे। ये हमारा कसीर मुतबादिल सवालात का एक सवाल यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब हमें दूसरा नया सवाल ऐड करना है। दोबारा हम जमा के निशान पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर खाली सवाल हमारे पास में तैयार हो चुका है। दोबारा सबसे पहले हम यहाँ पर सवालात की किस्मों का तयन करेंगे। अगले सवाल की किस्म है हमारे पास चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स का सवाल यहाँ पर हमारे पास में तैयार हो चुका है। अब हम चेक बॉक्स के ज़रिए बच्चे को कौन से सवालात पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक सवाल दर्ज करना चाहता हूँ। 2 से तकसीम होने वाले आदाद चुनिए। इस आप अपने तौर पर मुख्तलिफ सवालात यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सवाल दर्ज किया हूँ, 2 से तकसीम होने वाले आदाद चुनिए। अब यहाँ पर हमको बच्चे को मुख्तलिफ ऑप्शंस दे देने हैं। इस सवालात के मुख्तलिफ जवाबात हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी जवाबात हो सकते हैं। मैं यहाँ पर बच्चे को सही जवाब चुनने के लिए ऑप्शन देता हूँ 11, और मुझे ऑप्शन की तादाद बढ़ानी है तो ऐड ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। 12, इस तरह से 13, और भी मैं ऑप्शन बढ़ा देता हूँ 14, 15, 16, 17, 18, इतने। आप मज़ीद अगर आप ऑप्शंस बढ़ाना चाहते हैं तो ऐड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप और भी ज़्यादा ऑप्शंस बढ़ा सकते हैं। अब ये सवालात हमको, ये जो सवालात बच्चे को किस तरह से नज़र आएगा, हमने जो भी ऑप्शंस दिए हैं 11 से लेकर 18 तक, वो बच्चे को चेक बॉक्स के ज़रिए नज़र आएंगी। बच्चे को उसके अंदर क्लिक करना होगा, जो वो क्लिक करेगा वो मार्क हो जाएगा। इस सवाल के अंदर बच्चा एक से ज़्यादा सही जवाब चुन सकता है। ये चेक बॉक्स का सवाल नामे का तरीका हमारे पास में तैयार हो चुका है। इसको भी हमें आंसर की में जाकर इसकी सेटिंग्स करना है। इसके अंदर क्या सेटिंग्स होती है, सबसे पहले हमको सवाल के सही जवाब को चुनना है। यानी हमने जो सवाल दिए हैं उसका सही जवाब 12 भी है, 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस सवाल के जवाबात 1 से ज़्यादा हैं, 14 भी है, 16 भी है, 18 भी हैं। ये हमने सवाल के सही जवाब का तयन यहाँ पर कर दिया है। अब हमको इस जवाब का नंबरात देना है कि इस जवाब को कितने नंबरात देने हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जितने चाहें उतने नंबरात हम दे सकते हैं, और इसको डन कर देना है। ये सेटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमारा सवाल तैयार हो चुका है। मज़ीद हमको नया सवाल लेना है, उसके लिए हम दोबारा जमा के निशान पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले सवाल की किस्मों में जाकर सवालात का तयन करेंगे। अगला सवाल है हमारे पास में ड्रॉप डाउन मेनू। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन मेनू के लिए हमें एक सवाल मुंतखब करना होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक सवाल दर्ज करता हूँ। अगर मुझे अपने बच्चों को पूछना है आपकी उम्र क्या है, मैंने बच्चे को एक यहाँ पर सवाल पूछा हूँ। अब मुझे यहाँ पर बच्चे को कुछ ऑप्शंस देने होंगे जो बच्चे को एक ड्रॉप डाउन के ज़रिए हासिल होंगे। ड्रॉप डाउन का मतलब होता है, जैसे हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं सवालात की किस्मों के ऊपर, हम जैसे ही उसको क्लिक करते हैं बहुत सारी एक फहरिस्त हमारे पास में हासिल हो जाती है। उसी तरह से ये हम जितने भी ऑप्शन यहाँ पर देंगे बच्चे को उस तरह से ऑप्शंस उसको नज़र आएंगे। अब मैं बच्चे की उम्र के लिहाज से यहाँ पर मुख्तलिफ उम्रें डाल देता हूँ, जैसे 14, और ऑप्शन बढ़ाकर 15, और ऑप्शन बढ़ाकर 16, और ऑप्शन बढ़ाकर 17। इस तरह से 4 से ज़्यादा जितने चाहें आप उतने ऑप्शंस यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। इसके लिए भी आपको नंबरात तय करने के लिए आंसर की में जाकर नंबरात तो इसके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर हमने आंसर की यहाँ पर तय नहीं की है, यानी आंसर की इसलिए तय नहीं की है कि तमाम बच्चों के जवाबात अलग अलग होंगे। हमको किसी भी
ये जवाब को सही करार नहीं देना है, यानी बच्चा यहाँ पर जो चुनेगा वो जवाब उसका सही होगा, क्योंकि ये बच्चे को अपने इसको इख्तियार है कि बच्चा कुछ भी जवाब यहाँ से चुन सकता है। इसको हम डन कर देंगे। सवालनामा यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है। दोबारा हम नया सवाल लेने के लिए जमा के निशान पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले सवाल की किस्म तय करेंगे। अगले सवाल की किस्म लेंगे हम यहाँ पर फाइल अपलोड। इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, जैसे यहाँ पर हमारे पास में एक फ़ाइल अपलोड करने का सवाल तैयार हो चुका है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कीजिए मुझे अपने बच्चों से आधार कार्ड मंगवाना है, तो मैं फ़ाइल अपलोड के ज़रिए बच्चों के आधार कार्ड या उनका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मंगवा सकता हूँ। अपना आधार कार्ड डालिए, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, या आप अपने तौर पर कुछ भी सवाल यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मुझे बच्चों से मतलब है आधार कार्ड, तो मैं यहाँ पर एक सवाल लिखूंगा, आधार कार्ड डालिए। बच्चे को यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा फाइल अपलोड। बच्चा उसमें जाकर अपने फ़ोन से या अपने कंप्यूटर से फाइल को अपलोड करेगा। बच्चे के आधार कार्ड हमारे पास में हासिल हो जाएंगे। यहाँ पर उसके लिए हमारे पास में कुछ सेटिंग्स होती है। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास में अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल, यानी अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो अगर हमको डॉक्यूमेंट की सूरत में चाहिए तो हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरी फाइल अपलोड नहीं हो सकती। अगर मुझे पीडीएफ की सूरत में आधार कार्ड चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके अलावा दूसरे फॉर्मेट में बच्चा फाइल को अपलोड नहीं कर पाएगा। अगर मुझे सिर्फ वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके अलावा दूसरे कोई फॉर्मेट में यहाँ पर फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी। हम यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस चुन सकते हैं, इमेज भी चुन सकते हैं, ऑडियो भी चुन सकते हैं, या इसको बंद भी कर सकते हैं, यानी बच्चा जो भी फॉर्मेट में अपलोड करना चाहे कर सकता है। अब दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल, यानी कितने MB के अंदर बच्चा यहाँ पर अपलोड कितने फाइलें बच्चा यहाँ पर अपलोड कर सकता है, 1 या 5 या 10। तो उसको ऑप्शंस को हम यहाँ पर चुन सकते हैं। और उसके बाद में ऑप्शन है मैक्सिमम फाइल साइज, यानी बच्चा कितने MB के अंदर फाइल को अपलोड करेगा वो यहाँ पर हम तय कर सकते हैं, 1 MB, 10 MB, 100 MB। ये सेटिंग्स करने के बाद हम इसको डन कर देंगे। अब ये सवाल हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। वक्त की कमी के लिहाज से मैं इतने ही सवाल यहाँ पर रखूँगा, और ये तमाम सवाल तैयार होने के बाद हमको क्या करना है, प्रीव्यू देखना है कि हमारा सवालनामा किस तरह से तैयार हुआ है, क्या उसमें कोई गलती हुई है। तो हम उसको दोबारा से अभी फ़िलहाल उसको कि बच्चों को सेंड करने से पहले उसको उसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर आप मोबाइल्स के ज़रिए ये गूगल फॉर्म बना रहे होंगे तो आपको ऑप्शन के अंदर जाकर प्रीव्यू देखना होगा। अगर आप कंप्यूटर पर ये गूगल फॉर्म बना रहे हो तो आपको ये जो आँखी का निशान नज़र आ रहा है, प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप इसको प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका टेस्ट किस तरह से तैयार हुआ है। तो वो इस तरह से आपको नज़र आएगा। जैसे सबसे पहले हमने सबक का उन्वान दिया है, उसके बाद में हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिए हैं, वो बच्चे को नज़र आएंगी। सबसे पहले बच्चे को अपना नाम दर्ज करना है, ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। उसके बाद में पहला सवाल बच्चे को नज़र आ रहा है, आपका नाम दर्ज कीजिए। बच्चा अपने जुमलों में किसी भी ज़बान में अपना नाम टाइप कर सकता है, चाहे उर्दू, मराठी हो, अंग्रेज़ी हो। उसके बाद में बच्चे को एक सवाल नज़र आ रहा है, मकाम के शहर की रुदात लिखिए। बच्चा तवील जवाबी सवाल का जवाब यहाँ पर लिखेगा। वो कितने भी लफ्ज़ों में लिख सकता है, कोई किसी भी ज़बान में अपने मन से कोई भी लफ्ज़ यहाँ पर लिख सकता है। अगला सवाल हमने लिए थे, एक साल में कितने मौसम होते हैं। ये सवाल की किस्म है कसीर मुतबादिल सवालात। बच्चे को यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हैं, बच्चा इसमें से कोई भी जवाब चुन सकता है। उसके बाद में हमने लिए थे चेक बॉक्स वाला ऑप्शन, यानी बच्चे को इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, बच्चा एक से ज़्यादा सवाल यहाँ पर चुन सकता है। 2 से तकसीम होने वाले जवाब अगर बच्चा चाहे तो इस तरह से बच्चा क्लिक करके जवाब चुन सकता है। आप इसको सबमिट करके अपने जवाब सही है या गलत वो भी देख सकते हैं। अगला सवाल था हमारा ड्रॉप डाउन मेनू का। अब देखिए ड्रॉप डाउन मेनू बच्चे को यहाँ पर किस तरह से नज़र आ रहा है, आपकी उम्र क्या है। तो बच्चा ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करेगा, उसको यहाँ से ऑप्शंस की फहरिस्त नज़र आएंगी, उसको जो जवाब यहाँ पर चुनना है वो इस तरह से चुन लेगा। अगला सवाल था हमारा फाइल अपलोड का। तो यहाँ पर हमको सवाल नज़र आ रहा है, आधार कार्ड अपलोड कीजिए या डालिए। बच्चा ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक करते ही उसको ऑप्शंस नज़र आएगा कि उसको अपने कंप्यूटर से या फाइल से कौन सी फाइल लेना है।
ये तमाम सवालात हल करने के बाद वो सबमिट का बटन दबा देगा। ये हमने सवालात को प्रीव्यू करके देख लिया है कि किस तरह से हमारा सवालनामा नज़र आ रहा है। अब ये देखने के बाद हम यहाँ पर सवाल को अच्छी तरह से चेक करेंगे, स्पेलिंग चेक करेंगे, जो भी गलती हुई है वो दोबारा सवालनामे पर इस टैब को बंद कर देंगे। हम दोबारा हमारे सवाल के ऊपर पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने गूगल टेस्ट तैयार किया हुआ है। यहाँ पर जाने के बाद हम दोबारा इसमें तब्दीली कर सकते हैं। अब अगला स्टेप है हमारी इस बनाए हुए टेस्ट की लिंक को शेयर करना। अब मुझे अपनी बच्चों के क्लास के अंदर इस टेस्ट की लिंक को शेयर करना है। अगर आप कंप्यूटर के ऊपर बना रहे होंगे तो आपको यहाँ पर सेंड का बटन नज़र आएगा, सेंड की टैब नज़र आएंगी। इसके ऊपर क्लिक करके आप लिंक को हासिल कर सकते हैं, या अगर आप मोबाइल से इसको बना रहे होंगे तो आपको वहाँ पर भी एक सेंड का सिंबल नज़र आता है, या ऑप्शन के अंदर भी सिंबल होता है। वहाँ पर क्लिक करके आप टेस्ट की लिंक को हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने सेंड के बटन पर क्लिक किया हूँ, यहाँ पर मुझे मुख्तलिफ सेंड करने के, शेयर करने के ऑप्शन नज़र आए। पहला ऑप्शन है हमारे सामने ईमेल के ज़रिए शेयर करना। अगर हम ईमेल के ज़रिए शेयर कर सकते हैं तो यहाँ पर बच्चे का या जितने ईमेल डालने हैं हमको वो ईमेल डालेंगे, या अगर हमको सिर्फ लिंक कॉपी करके व्हाट्सअप, फेसबुक या टेलीग्राम पर शेयर करना है तो हम बाजू वाली टैब पर क्लिक करेंगे शेयर के निशान पर, और यहाँ पर क्लिक करते ही हमारे पास में गूगल की लिंक नज़र आएंगी। ये बहुत बड़ी लिंक अगर हमको लग रही है तो हम इसको नीचे जो ऑप्शन नज़र आ रहा है शॉर्टन URL, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लिंक शॉर्ट हो जाएंगी। इसको कॉपी करेंगे, ये लिंक हमारी कॉपी हो चुकी है। हम इस डायलॉग बॉक्स को बंद कर देंगे। अब हम हमारे व्हाट्सएप में जाएंगे। व्हाट्सएप में जाने के बाद जिस ग्रुप में चाहे हम उस ग्रुप में ये सवाल की लिंक, सवालनामे की लिंक, टेस्ट की लिंक को सेंड कर देंगे और वो बच्चों के ग्रुप में डाल देंगे। इस तरह से ये लिंक हम शेयर कर सकते हैं। अब अगली स्टेप है हमारी कि हम जो बच्चों ने सवालात हल कर लिए हैं उनके रिस्पांस को कैसा चेक करेंगे। हम दोबारा जो लिंक हमने बच्चों को शेयर की है उसी लिंक पर जाएंगे। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद हम दोबारा हमारे सवालनामे पर पहुंच जाएंगे। सवालनामे पर पहुंच जाने के बाद में हमको क्वेश्चंस नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक हेडिंग नज़र आ रही है, टैब नज़र आ रही है क्वेश्चंस की। उसके बाजू में एक टैब है रिस्पॉन्सेज। जिस टीचर ने ये लिंक बनाया है उसी को ये रिस्पॉन्स वाली टैब नज़र आती है, बच्चों को ये लिंक नज़र नहीं आती, या किसी दूसरे इस्तेमाल करने वालों को ये लिंक नज़र या ये बटन नज़र नहीं आता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये टेस्ट तैयार किया हूँ तो मुझे रिस्पॉन्सेज का बटन नज़र आ रहा है। आप अपनी लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। अब मैं रिस्पॉन्स पर क्लिक करूँगा तो जितने बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है वो तमाम रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पर नज़र आएंगे। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स चेक करने के लिए हमको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे सिर्फ सवालात, कौन से बच्चों ने कितने सवालात सही किए वो नज़र आता है, कौन से बच्चों ने कितने परसेंटेज में सवालात हल किए हैं वो नज़र आता है। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन से हम बच्चों की रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं, उसका चार्ट बना सकते हैं, उनका डायग्राम देख सकते हैं, परसेंटेज वगैरह देख सकते हैं, और इसको एक्सेल के फाइल के सूरत में भी हम हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से ये था हमारा गूगल का सवालनामा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, या ना भी समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी और फास्ट इसको लेने की कोशिश की है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतना कहकर मैं अपने इस सेशन का इख्तिताम करता हूँ। जज़ाकल्लाह।